बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड अकाउंटिंग। सबसे पहले हमें इसके अंदर ऑफिस फंक्शंस हमें पता होने चाहिए जी। सबसे पहले तो ऑफिस ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन। ऑफिस की क्या एक डेफिनेशन देखते हैं जी। The office is an organization is a center for information and administration। क्या है? ऑफिस एक ऑर्गेनाइजेशन है, सेंटर है, जहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन और इन चीजों का आप एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। ठीक है। नंबर ऑफ एरियाज होते हैं जो कि आपको एडमिनिस्टर करने होते हैं एक बिजनेस के अंदर। फॉर एग्जांपल एक हेड ऑफिस में क्या 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 चीजें आ रही होती हैं, उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग आ सकती है, उसके अंदर रिटेलिंग आ सकती है, उसके अंदर सर्विस बिजनेस आ सकता है। तो क्या क्या एरियाज आपको देखने पड़ सकते हैं जी एक बिजनेस में, एक ऑफिस में। परचेजिंग, पर्सनल या ह्यूमन रिसोर्सेज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, फाइनेंस का एरिया आ जाता है। और क्या आपको देखना पड़ता है? सेलिंग एंड मार्केटिंग आपको देखनी पड़ती है। अमूमन ये एरियाज आ जाते हैं किसी भी बिजनेस में। ठीक है। चाहे वही बिजनेस प्रोडक्ट्स बना रहा है, प्रोडक्ट्स परचेज करके आगे रीसेल कर रहा है, या कोई सर्विसेज दे रहा है किसी टाइप की। अमूमन ये जो एरियाज हैं जो आपसे अभी डिस्कस करें हैं, ये एरियाज हर एक बिजनेस को देखने पड़ते हैं। अच्छा जी। अगर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन चार्ट की बात करेंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन का अगर हम लोग एक चार्ट वाइज स्ट्रक्चर देखें तो वो क्या हो सकता है? ये आपका आ गया बोर्ड। अच्छा जी, अब बोर्ड के अंडर आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट आ गए क्या, जैसे कि सेल्स एंड मार्केटिंग का डिपार्टमेंट आ गया, फाइनेंस का डिपार्टमेंट आ गया, HR ह्यूमन रिसोर्स पर्सनल डिपार्टमेंट आ गया। अच्छा जी, प्रोक्यूरमेंट कह लो या परचेजिंग एक डिपार्टमेंट आ गया। या फिर आपका ये एडमिन का डिपार्टमेंट आ गया, जो कि रोज की जो सिनेरियोज होते हैं उसको अरेंज कर रहे होते हैं। फिर एक ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी भी होती हैं जिसमें फंक्शनल डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंटेशन होती है, जिसमें फंक्शन होती है, तो फंक्शन डिपार्टमेंटेशन किस तरह हो सकती है, उसको जरा देखते हैं जी। ओके, फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन हमारी अब किस तरह क्या क्या चीज, मतलब क्या सिनेरियो है फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन में। क्या होता है कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें क्या होता है कि जो डिपार्टमेंट जो होते हैं, डिपार्टमेंटल वाइज ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है कि भाई एक डिपार्टमेंट में उसी तरह के लोग आ रहे होते हैं जो कि सिमिलर जॉब कर रहे होते हैं। प्राइमरी फंक्शंस जो है, फॉर एग्जांपल इसमें एक कह लो, इस ऑर्गेनाइजेशन में वो क्या है, वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है कि पहले प्रोडक्शन होगी तो सेल्स होगा, फाइनेंस एंड ऑल। तो क्या सिनेरियो आ गया, किस तरह बन रही है अब ये ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन में। देखो, ऊपर आपके सबसे ऊपर आ गया मैनेजिंग डायरेक्टर। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर जो कि पूरी कंपनी का कह लो जी माई बाप होता है, लीडर होता है। ठीक है, ये डायरेक्शन दे रहा होता है। अब इसके नीचे कौन आ गया जी, प्रोडक्शन डायरेक्टर आ गया। जो प्रोडक्शन डायरेक्टर कौन, जो प्रोडक्शन को लीड कर रहा है। इसके नीचे मार्केटिंग, मतलब और कौन आ गया, मार्केटिंग डायरेक्टर, जो मार्केटिंग का हेड है वो मार्केटिंग डायरेक्टर हो गया। और कौन आ गया जी, फाइनेंस डायरेक्टर। फाइनेंस डायरेक्टर कौन है जी, जो फाइनेंस को लीड कर रहा है, जो कि इंशाल्लाह ताला आप भी जाके किसी जमाने में बनेंगे। इंजीनियर, इंजीनियरिंग डायरेक्टर। और एचआर डायरेक्टर यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टर, ये सारे डिपार्टमेंटल हेड्स आ गए। ठीक है, अब इनके अंडर अब इनकी टीम्स आ रही हैं जी। जैसे प्रोडक्शन डायरेक्टर के नीचे जो है उसकी प्रोडक्शन की टीम वगैरह आ गई। ठीक है, मार्केटिंग डायरेक्टर के नीचे कौन आ जाएगा, सेल्स मैनेजर आ जाएगा, एडवर्टाइजिंग मैनेजर आ जाएगा, मार्केट रिसर्च मैनेजर आ जाएगा। फाइनेंशियल डायरेक्टर के नीचे कौन जी, फाइनेंशियल अकाउंटेंट आ जाएगा या मैनेजमेंट अकाउंटिंग आ जाएगा वगैरह वगैरह। इसके नीचे जो है डिफरेंट इंजीनियर्स आ जाएंगे इंजीनियरिंग डायरेक्टर के नीचे। और पर्सनल एचआर डायरेक्टर के नीचे सीन एचआर ऑफिसर, सीनियर एचआर ऑफिसर, उसके मैनेजर वगैरह आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह जो है वो एक फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन बन रही होती है। अ, आगे बढ़ते हैं और फिर हमारे पास आ जाता है ज्योग्राफिकल डिपार्टमेंटेशन। ज्योग्राफिकल डिपार्टमेंटेशन जो कि एरिया वाइज बन रही होती है। अब ये किस तरह होती है, दिखाता हूँ जी, दिखाता हूँ। ज्योग्राफिकल डिपार्टमेंटेशन किस तरह होगा जी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ जाएंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बाद डिफरेंट रीजन आ जाते हैं। ये मेनली मल्टानेशनल ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलता है, सच है जो कि यूनिलीवर है, वहां पे आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है।
रीजनल, जैसे कि जी रीजनल डिपार्टमेंट जी, साउथ एशिया डिपार्टमेंट, मिडल ईस्ट डिपार्टमेंट, अफ्रीका डिपार्टमेंट, तो आप इनके हर डिपार्टमेंट, मतलब उसके रीजनल डिपार्टमेंट के नीचे फिर इनके डिफरेंट डिपार्टमेंट आ रहे होंगे ऑल टुगेदर मिला के, मतलब हर डिपार्टमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे, जैसे कि जी हर किसी का फाइनेंस डिपार्टमेंट भी होगा, एचआर डिपार्टमेंट भी होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी होगा, सेल्स एंड मार्केटिंग भी होगा सबका। इस तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एक और स्ट्रक्चर आ जाता है इसके बाद, वो आ जाता है आपका प्रोडक्ट या ब्रांड डिपार्टमेंटेशन। वो किस तरह होगा, अब उस पर बात करते हैं। प्रोडक्ट या ब्रांड डिपार्टमेंटेशन में देखो जी, आपके आ गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ गए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आपका आ गया रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हर प्रोडक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, प्रोडक्ट वाइज, ब्रांड वाइज। ठीक है, लेट्स से डाल्डा डाल्डा है, तो डाल्डा का अलग R&D डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट चल रहा होगा, वॉल्स का अलग चल रहा होगा, इस तरह सिनेरियो होता है। तो जी आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अलग बन गया, आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग बन गया, आपका HR डिपार्टमेंट बन गया, डाटा प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट बन गया। जब ये सब बन गए तो इनके नीचे आपके डिविजनल मैनेजर्स आ जाएंगे, हर प्रोडक्ट के वाइज डिविजनल मैनेजर, प्रोडक्ट वाइज आपके डिविजनल मैनेजर्स आ गए। और उसके बाद फिर आपके नीचे इनकी आ गई प्रोडक्शन आ गई, उनकी मार्केटिंग डिपार्टमेंट आ गया, इनका सेल्स आ गया, और डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह आ गया। ये अलग अलग, मतलब प्रोडक्ट वाइज इस तरह आपके डिपार्टमेंटेशन हो रही हो। ठीक है जी। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि जी सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। सेंट्रलाइजेशन किसे कहते हैं जी, जहां पे ऑल टास्क कैरीड आउट फ्रॉम सिंगल लोकेशन। जो भी टास्क हैं, लेट्स से फाइनेंस है, HR का है, मार्केटिंग सेल्स वगैरह, सारी टास्क एक लोकेशन से हो रही हैं, लेट्स से हेड ऑफिस से हो रही हैं। ये क्या है, ये है सेंट्रलाइजेशन। फिर डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, बिल्कुल इसका ऑपोजिट आप कह लें।
tasks are being done in branches. ठीक है, डिफरेंट टास्क जो है, ये सारी टास्क जो है वो आपने एलोकेट कर दी है, आपने डेडिकेट कर दिए हैं किसको, ब्रांचेस में कर दिए हैं कि भाई वो अपने इन्वायरमेंट के साथ, ये क्या है, ये है डिसेंट्रलाइजेशन। अच्छा जी, अब सेंट्रलाइज की एडवांटेजेस क्या होंगी? कंसिस्टेंसी होगी। किस तरह कंसिस्टेंसी होगी? फॉर एग्जांपल सेम अमाउंट अकाउंट कोड जो हैं वो यूज हो रहे होंगे, वरना ब्रांचेस में हर कोई अपने अलग अलग कर रहा होगा। दूसरा, डिसीजंस आर मेड एट वन पॉइंट। किस तरह जी? वो इस तरह के इजीली आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं जी, सारे एक ही जगह मौजूद हैं, आप आराम से एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, तो डिसीजंस आराम से एक जगह पे आपके हो जाएंगे। इट गिव्स बेटर सिक्योरिटी कंट्रोल। किस तरह बेटर सिक्योरिटी कंट्रोल आपको मिल रहा है कि ऑब्वियसली एक ही छत साए तले सारे मौजूद हैं, तो एक ही तरह के स्टैंडर्ड सबके लिए फॉलो हो रहे होंगे। अच्छा जी, फिर हेड ऑफिस is better position to know what is going on। क्या मतलब? ये हेड ऑफिस एक बेहतर जगह है जहाँ पे आपको पता चल सकता है कि जी क्या हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, सीनियर मैनेजर्स ऑर्गेनाइजेशन में जो मौजूद हैं वो एक वाइडर व्यू पॉइंट रख सकते हैं रिगार्डिंग द प्रॉब्लम्स या कॉन्सिक्वेंसेस जो भी हो सकते हैं। और फाइनली, decisions are made that benefit the organization। डिसीजंस वही हो रहे होंगे जाहिर है जो कि सोली मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल हो। ठीक, ये इसकी आपकी क्या होगी, एडवांटेजेस हो गई। अच्छा जी, अब डिसेंट्रलाइजेशन की एडवांटेजेस क्या हो सकती हैं? पहला, लोकल ऑफिस not have to wait for tasks outside centrally। ठीक है, लोकल ऑफिस होंगे, ऑफिस पे। थर्ड,
सिस्टम फॉल्ट, अगर कोई सिस्टम है हेड ऑफिस पे सिस्टम फॉल्ट वगैरह आ गया और अपने सिस्टम को चल सकता है। ठीक। सो क्या बात कर रहा था कि जी कि सिस्टम फॉल्ट और ओल्ड हेड ऑफिस will not affect the organization at local level. फिर ठीक है जी, प्रोसीड करता है। तो नंबर 4 क्या advantage हो सकती है? यार ऐसा बनाओ कि बने हो सकते गूगल हो प्रोसीजर्स may be tailored to suit local office। अच्छा जी, और क्या एडवांटेज हो सकता है? Decisions can be made मोर, ज्यादा जल्दी डिसीजन मेकिंग हो सकी है क्योंकि हेड ऑफिस के अप्रूवल की आपको जरूरत नहीं होगी क्योंकि पावर्स आपके पास डेलीगेटेड होंगी। ठीक है। अच्छा जी, अगर आप सोच रहे हो कि जी दोनों की डिसएडवांटेजेस क्या होंगी, तो भाई इसकी एडवांटेजेस, इसकी डिसएडवांटेजेस, और इसकी एडवांटेजेस, इसकी डिसएडवांटेजेस, वाइस वर्सा। ठीक। जहाँ पे की तरफ, अब देखो पॉलिसी मैनुअल क्या है, ये इंश्योर करता है कि आप सारे प्रोसीजर्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हो। अब मेनली पॉलिसी मैनुअल में होता क्या है जी, फॉर एग्जांपल सारे डिसिप्लिनरी सिनेरियोज जो होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के, कि जी आपके टाइमिंग्स क्या होंगे, अच्छा
आपका ड्रेस कोड क्या होगा? अच्छा जी, आपकी एथिकल वैल्यूज क्या हैं? अच्छा जी, आपका ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या है? और राइट, इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ एथिक्स डिसिप्लिनरी एक्शंस क्या होंगे? इमरजेंसी पॉइंट्स क्या होंगे भाई, इन केस कोई अटैक हो जाता है या कोई आग शाग लग जाती है तो इमरजेंसी पॉइंट्स वगैरह क्या होंगे? किसको आपने रिपोर्ट करना है? ये सारी चीजें जो हैं वो एक पॉलिसी मैनुअल में आ रही होती हैं। वो क्लियर है?